सन फूड्स 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने का मना रहा है जश्न। सेवा, समर्पण, शुद्धता और उत्तम स्वाद के लिए मशहूर सन फूड्स 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने की आकर्षक यात्रा का जश्न मना रहा है। रोटरी क्लब तथा इन व्हील क्लब सहित अनेकों संस्थाएं जरूरतमंदों, विद्यार्थियों तक मुफ्त में फूड्स पैकेट्स, मिठाइयां और लंच डिनर बॉक्स पहुंचाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। इनमें से कई संस्थाओं के प्रयास को सफल बनाने में सन फूड्स की प्रमुख भूमिका रहती आई है। बिल्कुल घर की रसोई का सा स्वाद, स्वच्छता, समय पर डिलीवरी और हाइड्रेशन के लिए जागरूक और समर्पित सन फूड्स की मालकिन और प्रसिद्ध समाज सेविका संगीता अरुण खेतान तथा उनकी उत्साही टीम आज मुंबई की दर्जनों संस्थाओं व कॉर्पोरेट सेक्टर आदि के लिए भरोसेमंद नाम बन गई है। सन फूड्स की सेवाएं 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने के बाद हमारे चैनल ने उनकी फूड फैक्ट्री पर जाकर जायजा लिया। इस अवसर पर किसने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। संग की शुरुआत करने के पीछे कोई सोच नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। लॉकडाउन में घर में अचार बनाते थे, एक बिटिया ने बोला कि हम क्यों ना अचार बेचें। हमने कहा कि अचार बेचने की चीज़ नहीं है, अचार दोस्तों को ऐसे ही खिलाया जाता है। उसने कहा नहीं माँ, बेच कर देखो, मार्केट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हमने खेल खेल में सोसाइटी ग्रुप में मैसेज डाला कि हम ये अचार बना रहे हैं, और विदिन 2 आवर्स हमें सोसाइटी से ऑर्डर आए और जो अचार हमने घर पे बनाया था वो अचार सेल हो गए। हस्बैंड से बात की, उन्होंने भी खेल खेल में हाँ कर लो, और बस इसी तरह संग की शुरुआत हुई। पहले तो अचार हमने 30 तरह के अचार बनाए,
और जब हमने अचार बनाया, बिकॉज़ लॉकडाउन था, मेरा बेटा वो मार्केटिंग फील्ड में है, तो उसने डिलवरी.com के थ्रू हमारा अचार दुनिया के 27 कंट्री और स्टेट में भेजा। अचार के साथ साथ फिर और क्या बनाया जाए, क्योंकि सीज़न ख़त्म, अचार तो कोई भी एक बॉटल लेगा, उसके बाद 6 महीना हमारे पास पलट कर नहीं आएगा। फिर लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा था, चलता जा रहा था, लोगों को मिठाई खाने के लिए नहीं मिल रही थी। और फिर आया गणपति बप्पा का त्यौहार। अब गणपति बप्पा के त्यौहार में प्रसाद चाहिए, सवामनी करनी है, कैसे करें, महाराज तो आ नहीं सकते। फिर हमने हमारे महाराज जी से बात की कि महाराज जी ये प्रसाद करना है, आप प्रसाद कैसे करोगे? उन्होंने बोला मैं बनवा के भेजता हूँ, कारखाने से आपको बनवा के प्रसाद भेजता हूँ। और उन्होंने प्रसाद भेजा हमें, सवामनी थी, 51 किलो प्रसाद दोस्तों में बांटना था। जब घर पर दोस्तों को अचार प्रसाद पहुंचा और शुद्ध घर की बनी हुई गोंद का लड्डू और मूंग दाल का ड्राई फ्रूट के साथ नमकीन, तो सबने ये पूछा तुमने ये कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, ये हमें भी चाहिए। और फिर मिठाई की शुरुआत हो गई, नमकीन की शुरुआत हो गई। आई फिर दिवाली। अब दिवाली में लोगों को बाहर से खाना नहीं लेना था। हमारे पर विश्वास था शायद लोगों को कि ये लोग जो भी चीज़ देंगे शुद्धता के साथ देंगे। और दिवाली पे संगसंग की उत्पत्ति हुई। संगसंग नाम इसका ऐसे पड़ा, मेरा नाम संगीता है और शायद लोगों को साथ लेने की शक्ति भगवान ने दी हुई है। तो संगीता के साथ मीन्स संगसंग। तो ऐसे फिर एक संगसंग की उत्पत्ति हुई। और ये जो डोनेशन वाला काम है, जब हमारा सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में जब लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे, आ जा नहीं रहे थे और बहुत भीषण मौत हो रही थी हिंदुस्तान में, तो लोगों को ये था कि पंडित को खाना भेजना है, आज उनका चौथा है तो गरीबों को खाना खिलाना है, अच्छा अनाथ आश्रम में खाना भेजो, अच्छा वृद्धाश्रम में खाना भेजो। तब लोगों ने हमसे कनेक्ट करना चालू किया और हम लोगों का ये एनजीओ में खाना भेजने का काम, ओल्ड एज होम में खाना भेजने का काम चालू हुआ। और ये हमें करने में इसलिए आसानी हुई क्योंकि मैं रोटरी और इनरव्हील से जुड़ी हुई हूँ। तो रोटरी और इनरव्हील से जुड़े होने के कारण बहुत सारे एनजीओज़ की और ओल्ड एज होम की जानकारी थी। फिर उन्हीं के साथ हम धीरे धीरे मिलते गए और हम लोगों ने ये चालू कर दिया। पिछली साल बहुत से लोगों का था कि चना पूड़ी हलवा बच्चों को खिलाना है, चना पूड़ी हलवा बच्चों को खिलाना है। 3-4 साल से हम लोग ऐसे अष्टमी नवरात्रि में 100, 150, 200 ऐसे प्लेटें सेल करते थे। लास्ट ईयर हमने एक मैसेज बनाया कि हम बच्चों को चना पूड़ी हलवा देंगे, यदि किसी को भी हमारे साथ जुड़ना है तो वो हमारे साथ जुड़े। और फिर पिछली साल हमने 500 प्लेट का प्लान किया था और एनजीओज़ में हमने 700 प्लेट्स स्लम किड्स को बांटा। और सारा चना पूड़ी हलवा, यदि हम एक प्लेट में 4 पूड़ी 5 पूड़ी डालते हैं तो 700 प्लेट मीन्स 2800 पूड़ी होती है। और हमारा संगसंग का स्टाफ सारा पूड़ी बेलना, तलना, बनाना, प्लेटें पैक करना वो खुद करते हैं। कोई भी काम हमारे यहाँ मशीन से नहीं होता है। इस साल हमने सोचा कि फिर से किया जाए, लेकिन गैस की दिक्कत थी। लेकिन भगवान के नाम पे कि चलो दुर्गा जी का काम है और हनुमान जी हमारे साथ है, गणपति पप्पा सारे विघ्न दूर करते हैं। हमने वापस स्टेटस डाला कि 500 बच्चों को हम अष्टमी और नवमी में खाना खिलाएंगे। और स्टेटस डालते ही मुझे सिर्फ एक ही इनरव्हील क्लब से 500 थाली का ऑर्डर आ गया। अब 500 थाली वो और प्लस जो बाकी क्लाइंट्स हैं और जोमेटो स्विगी, तो आज अब तक, जबकि नवमी कल बाकी है, हम लोगों ने 1000 प्लेट कर ली है और कल का हमारा 400 प्लेट का हिसाब किताब है। तो गैस की किल्लत में, स्टाफ की किल्लत में भी हम लोग 1400 प्लेट का काम 3 दिन में कर रहे हैं। हाँ, लाखों हाथों में संगसंग पहुंचा है क्योंकि संगसंग जो है वो डब्बा डिस्ट्रीब्यूट का काम करता है। क्लाइंट्स हमें डब्बा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देते हैं। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है, मेरी जो सोच है कि लोगों को लगता है कि हम संगसंग को पैसा देंगे तो संगसंग ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएगा। शायद ये जो लोगों का विश्वास हम पर है,
उस विश्वास के कारण संगसंग ने लास्ट ईयर जून मीन्स 2025 जून तक ही 1 लाख डब्बों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। अभी लास्ट ईयर जून से इस मार्च तक 40,000 प्लेट्स और डब्बे हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फ्री, सोशल सर्विस ही है, लोग पैसा देते हैं, लेकिन ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें बहुत ज़्यादा कमाई संगसंग की होती नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट रेट पे होता है। बस इसमें वही होता है कि जो जितनी लागत हमारी लगती है, जितना खर्चा हमारा होता है, ऑलमोस्ट उतना ही पेमेंट हमको आता है। संगठन के संग और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, आपके साथ खड़ी हैं और आपने उनको सपोर्ट किया है? संगसंग के साथ रोटरी क्लब, हमारे मुंबई के सारे रोटरी क्लब, मुंबई के इनर व्हील क्लब, अग्रोहा समाज और राजस्थानी मंडल सभी हमें ऑर्डर्स करते हैं। लेकिन ये जो एनजीओ का काम है, ये तो अभी हमको इंस्टा और फेसबुक के थ्रू बहुत मिल रहे हैं। लोग सभी दान करना चाहते हैं, लोग सभी गरीबों को खाना देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कहाँ से दें, किसके थ्रू दें। उन्हें डर होता है कि हम जिनको ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं, वो जिसके लिए दे रहे हैं उनको खाना देगा कि नहीं देगा। पर लोगों को संगसंग पे विश्वास है कि यदि हमने संगसंग को पैसा दिया तो खाना ज़रूर बटेगा। और हम भी और हमारे स्टाफ भी, जो संगसंग के जितने स्टाफ हैं और हम भी, यदि हमें 50 थाली का खाना आता है, पैसा आता है, तो हम भले 51 देंगे, 49 या 49 कभी भी नहीं देंगे। हमने कभी भी चैरिटी का पैसा यूज़ नहीं किया है किसी दूसरे काम पे। चैरिटी का पैसा चैरिटी में ही यूज़ होता है, और शायद इसीलिए संगसंग ने 6 साल में 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। भविष्य की योजनाएं कुछ इस पर प्रकाश डालिए। भविष्य की योजनाएं ऐसी अभी कुछ है नहीं, क्योंकि जितना भी काम है वो बिना योजना किए ही होता जा रहा है। हमने कोई प्लानिंग नहीं की। संगसंग पैदा हुआ एक घर, अपने ओन घर से चालू हुआ, अपने हॉल से, फिर एक हम छोटे फ्लैट में शिफ्ट हुए, उसके बाद हम एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हुए, फिर हम कमर्शियल गाला में आए, उसके बाद हम फिर एक और बड़े कमर्शियल गाला में आए। महराज हमारे साथ जुड़ते गए, स्टाफ हमारे संग जुड़ते गया। मैन पावर है, रोज़ किल्लत होती है, कभी कोई छुट्टी जा रहा है, कभी कोई बीमार है, कभी किसी को कोई बात नहीं जच रही है। उन सबको झेलते हुए काम करना आसान नहीं है। अब और कुछ नहीं तो 25 दिन से गैस की किल्लत है। हम इतने ऑर्डर अपने कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है, हम कहाँ से खाना देंगे। तो हम जो जोमेटो स्विगी में हमारा डेली रूटीन का खाना है वो बंद कर दिए हैं। हम सिर्फ अभी जो भी चैरिटी से रिलेटेड काम हो रहा है, गुड़ी पड़वा में जो हुआ और अभी ये हो रहा है, यही काम कर रहे हैं। और संगसंग जो है, संगसंग का बम्बई में क्लब कचौरी आलू, कांजी वड़ा, राजस्थानी आइटम, दाल पूरी, सांगरी का अचार, ऑथेंटिक सांगरी की सब्जी, गट्टा की सब्जी और हमारे संगसंग समोसे वो बहुत फेमस हैं। मेरा बहुत दिल है, मेरा क्या हमारे संगसंग का ही दिल है कि बॉम्बे का हर इंसान, बॉम्बे का हर बंदा एक बार तो ज़रूर हमारा समोसा टेस्ट करे और उसे पता चले कि समोसा होता क्या है। नारी शक्ति बनकर आपने इतना बड़ा एक उद्योग खड़ा कर दिया, और भी महिलाओं को कुछ संदेश देंगी और प्रेरणा के लिए कुछ बात हाँ, करेंगी? महिलाओं को ज़रूर काम करना चाहिए। मैंने 50 साल की उम्र में ये काम चालू किया। जब मैंने ये काम चालू किया, लोगों ने बहुत मजाक बनाया, क्या करोगे, 2 दिन कर कर बंद कर दोगे। और सही बात है, लॉकडाउन में बहुत सी महिलाओं ने काम चालू किया, सब ने बंद कर दिया। मैंने कितनी भी तकलीफ़ आई, कितनी भी दुविधा आई, संकट आए, प्रॉब्लम्स आई, आती ही हैं हर चीज़ में, घर में, गृहस्थी में, बिजनेस में, हर चीज़ को परिवार के सपोर्ट के साथ, हस्बैंड के सपोर्ट के साथ, बच्चों के सपोर्ट के साथ और मेरे स्टाफ के सपोर्ट के साथ, चाहे मेरा घर का स्टाफ हो, चाहे वर्कशॉप का स्टाफ हो, सबके सपोर्ट के साथ हम लोगों ने 6 साल निकाल लिया। कोई भी बिज़नेस को करने में मेहनत और नियत, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 साल में मैं कभी भी दोपहर में सोई नहीं हूँ, और कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसका फ़ोन मैं तुरंत ना उठाऊँ, और यदि ना उठा पाऊँ तो उसको कॉल बैक ना करूँ। हर स्त्री को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, अपना समय अपने लिए यूज़ करना चाहिए। 2 पैसे जब आप खुद कमाओ तो आपकी अपनी वैल्यू अपने सामने बढ़ती है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे संगसंग से 4 लोगों के घर भी चल रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है, तो इनडायरेक्टली वे पे हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हर लेडी पे कोई ना कोई हुनर होता है, उसको अपने हुनर को आगे लाना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जो भी काम आता है, छोटे हो या बड़े, सारे काम हम लोग करते हैं।
संगसन कंपनी का हेड कारीगर मैं हूँ, कपिल महाराज, और मेरे ही स्टाफ यहाँ आकर काम करता है। कम काम होता है तो हम लोग कम में कर लेते हैं, ज़्यादा काम ऑर्डर आता है तो ज़्यादा स्टाफ आ जाता है। और हम लोग बहुत अच्छे से अपना घर समझ के काम यहाँ करते हैं, अपना कारखाना समझ के काम करते हैं, क्योंकि हमारा संगीता मैम के साथ 22 साल से व्यवहार है और अच्छा रिलेशन है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और कहाँ कहाँ? मैं एक नंबर में राजस्थानी डिश, गुजराती, उत्तर प्रदेश, पंजाबी स्टाइल, चाइनीज़, जो तरीके का ऑर्डर आता है हम लोग उस तरीके का स्वाद बैठाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और बनाते हैं। हम लोग सब तरीके का स्वाद हम लोग बनाते हैं। 3 साल होने आ गया है। पहले मैं वीफास्ट करता था, फिर संगठन के साथ जुड़ा, ऐसे वीफास्ट करते करते संगठन से जुड़ा मैं, और मुझे अभी 3 साल हो गया है, मैं संगठन के साथ ही हूँ। सही समय पे सही चीज़ें बनाना तो ठीक है, अच्छी बात है। सही समय पे पहुंचाना आपका काम है, तो मैंने सुना। तो कैसे का? और यही संगठन की यही खूबी है कि सही समय पे सही सामान बनता है और सही समय पे सही टाइम पे सामान पहुंचता है। संगठन में यही बहुत बड़ी बात है संगठन, क्योंकि कस्टमर को तो सब सर्टिफाइड यही होता है कस्टमर कि उसको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।